हेलो एवरीवन। आज हम शुरू करने वाले हैं गोविंद पारिक का पेज नंबर 27। इससे पहले 26 हमने कंप्लीट कर लिया है, जो आप इससे पहले वाले वीडियोस में देख सकते हैं, है ना। अब जो है कल हमने गर्भ विकार के बारे में गर्भ विकार के बारे में समझा था, है ना, जो चरक के अनुसार हमने कंप्लीट करे थे। और यहाँ आज जो है वो बागवट के अनुसार कंप्लीट करेंगे। मैं वैसे साथ में समझाती आप तो चल रही थी, यहाँ मैं चरक का भी आपको रिवाइज़ करा दूँगी ताकि आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। तो बागवट ने क्या बोला है, सबसे पहले आता है उपविष्टक। तीन ही मेन है, उपविष्टक, नागोदर और लीन गर्भ, है ना। इनके बारे में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो मैं आपको बताती चल रही हूँ। उपविष्टक के बारे में बागवट ने बोला है कि जो गर्भ की वृद्धि रुक जाती है पर गर्भ में स्पंदन होता है। तो इसमें जो इसका जो कोटेशन है वो लिख लीजिए यहीं, संजात सारे, ठीक है, संजात साले महती गर्भम योनि परिस्त्राव। ठीक है, ये किसने बोला है, महती गर्भ योनि परिस्त्रावात। ठीक है, मतलब योनि में से क्या होता है, स्त्राव निकल जाता है। जो संजात सार प्राव है, मतलब जो सार भाग और सुआकार प्राप्त गर्भ होता है उसमें गर्भाशय में वो बड़ी प्रकार से गति करता है पर रुक जाती है, उसकी जो वृद्धि है वो रुक जाती है, जिससे गर्भ क्या नहीं होता, बढ़ता नहीं है। ठीक है, वृद्धिम अप्राप्तनोति गर्भे कोष्ठे तिष्ठति सा स्फुरम। तो जो है वो वृद्धि क्या होती है, इसकी रुक जाती है, नाचा कुष्ठी विवर्धते और सा स्फुरन। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सा स्फुरा बताया है किसको, उपविष्टक को, बागवट ने। जबकि उपविष्टक के बारे में चरक ने क्या बोला है, चरक ने बोला है कि उष्ण और तीक्ष्ण पदार्थों के सेवन से गर्भ शोषक जो द्रव है वो स्त्राव हो जाने के कारण गर्भ की वृद्धि रुक जाती है और गर्भ जो है वह वृद्धि को प्राप्त नहीं होता। तो गर्भ वृद्धि यदि चरक का देखें तो चरक ने उपविष्टक के बारे में बोला है कि गर्भ वृद्धि ना प्राप्त न होती निःश्रुतवात। ठीक है, गर्भ वृद्धि ना प्राप्तनोति निःश्रुतवात। ठीक है, तो निःश्रुतवात यदि देखा जाए तो किसने बोला है, चरक ने बोला है। वही सा स्फुरन योनि परिस्त्रवात उपविष्टक के लिए बागभट बोलते हैं। ठीक है, नागोदर के बारे में बागभट ने क्या बोला है कि गर्भिणी द्वारा शोक, उपवास, व्रत, स्नेह का द्वेष और वातादि रूक्ष आहार का सेवन करने से योनि में अति रक्तस्राव हो जाता है, जिससे कारण क्या होती है, वायु कूपित हो जाती है और गर्भ शुष्क होकर क्रस हो जाता है, बड़ा हुआ उदर जो है वो घट जाता है और इसका जो स्फुरन है वो देर से होता है। तो सिर्फ क्या होता है, आत्रव की अति प्रवृत्ति। तो रक्त का स्त्राव क्यों हो जाएगा, क्योंकि वातवर्धक आहार विहार खाएगी, शोक होगा, उपवास होगा, व्रत होगा, जिसके कारण वायु कूपित होकर आत्रव का अति स्त्राव हो जाएगा, जिसके कारण गर्भ का आकार घटने लगेगा और लंबे समय पश्चात कभी कभी क्या हो जाएगा, स्फुरन होगा। तो जो इसमें इंपॉर्टेंट टर्म है वो आ जाएगा स्फुरने चिरात। ठीक है, जो इसका इंपॉर्टेंट टर्म हो जाएगी वो हो जाएगा स्फुरने चिरात। अधिकतर इसी पे क्वेश्चन आता है और कई बार इसका कारण भी इंपॉर्टेंट है कि किस कारण, तो शोक, उपवास, रुक्षय ततेव योनि अतिस्त्राव, वाते क्रुद्धे क्रसम सुष्यते गर्भो नागोदर तूतम उदरम वृद्ध्यम यत्र हियते स्फुरनम चिराती। अष्टांग हृदय शारीर स्थान 2 में इनका उल्लेख किया गया है। ठीक है, अष्टांग हृदय शारीर स्थान में। ठीक है, जो अब अगला है इसी तरह यदि नागोदर का चरक अनुसार देखा जाए, जो मैंने कल भी आपको बताया गया था, तो उसमें भी यही है कि उपवास, व्रत, स्नेह का द्वेष रखने से, वात प्रकोपक आहार विहार के सेवन से गर्भ शुष्क हो जाता है। ठीक है, उसमें आत्रव का कहीं उल्लेख नहीं है कि रक्तस्राव होता है, जबकि चरक ने क्या बोला है, शुष्क होना बताया, और आत्रव का उल्लेख किसने बताया है, बागवट ने। तो यही अंतर बताया है। गर्भ वृद्धि ना प्राप्तनोति परिशुष्कवात, और उसमें हो जाएगा कालम अवतिष्ठते अतिमात्रम आस्पंदनम। ठीक है, तो जो चरक है, चरक ने नागोदर के बारे में क्या बोला है, आस्पंदन शब्द बोला है। ठीक है, जबकि इन्होंने स्फुरने चिरात बोला है, ये इंपॉर्टेंट है। अब आता है लीन गर्भ। लीन गर्भ के बारे में बागवट क्या बोलते हैं, बागवट ने जिस स्त्री के गर्भ में गतिशीलता बिल्कुल ना हो उसे लीन गर्भ बोलेंगे। निहि स्फुरे ना स्पंदनते, और इसके लिए एक और शब्द आएगा निहि स्फुरे। ठीक है, तो सा स्फुरन उपविष्टक, स्फुरन चिरात नागोदर और निह स्फुरने किसके लिए बोला है, लीन गर्भ के लिए बोला है। यदि चरक का देखें तो चरक ने भी गर्भ प्रसुप्तो ना स्पंदनते बोला है। ठीक है, गर्भ प्रसुप्तो ना स्पंदन किसने बताया है, लीन गर्भ के लिए चरक ने बताया है। ठीक है, एम आई क्लियर।
तो उपविष्टक में स्फुरन का उल्लेख नहीं किया है चरक ने, जबकि बाघवट ने सास्फुरन बताया है। नागोदर में इन्होंने अस्पंदन बताया है, इन्होंने स्फुरन चिरात बताया है। लीनगर्भ में इन्हें बाघवट ने निस्फुरन बताया है, जबकि चरक प्रसुप्तो नास्पंदन बोलते हैं। ठीक है, अब जो इम्पोर्टेंट है वो है इनकी चिकित्सा। तो उपविष्टक और नागोदर के लिए क्या बोला है, जीवनीय ब्रहणीय भौतिक घृत का प्रयोग यान में बैठाकर क्षोभ कराना, अवजृंभन अवमार्जन। ठीक है, तो अवमार्जन पर से क्वेश्चन आया है। लीन गर्भ में ये दो ऊपर के, क्यों, क्योंकि इनमें अभी स्फुरन है ना, इसलिए। अब लीन गर्भ भाई मर ही चुका है तो उसमें क्या कराना है, सैन्य गो मत्स्य ताम्र चूर्ण के मांस का प्रयोग, मूली के यूस उड़द की दाल, उदर भक्षण कटी पर अभ्यंग कराना है। ठीक है, लीन गर्भ में एक और इम्पोर्टेंट है हर्षणी चिकित्सा। ठीक है, हर्षणी चिकित्सा के बारे में बताया गया है। उपविष्टक नागोदर तीन गर्भ में सदैव, और उस पर से क्वेश्चन आया है। ठीक है, तीनों टाइप में क्या कराना है, हर्षणी चिकित्सा कराना है। ठीक है, और हर्षणी चिकित्सा का वर्णन किसने किया है, बाघवट ने किया है। और ये जो चिकित्सा है किसने बताई है, चरक ने बताई है। ठीक है, एम आई क्लियर। अब अगला जो टॉपिक आता है वो आता है क्लास, है ना। तो क्लास के भेद बताए गए हैं। क्लास के भेद चरक ने कितने माने हैं, 3 माने हैं, दारुण चारुण सिवित्र। सुश्रुत ने भी कितने माने हैं, 3 माने हैं। माधव ने भी कितने माने हैं, 3 माने हैं। अब इनमें जो बेसिक अंतर है वो आप समझिए कि दारुण चारुण अरुण करके कौन बोलते हैं, चरक बोलते हैं, है ना। चरक ने क्लास के बेसिकली कहाँ इसका वर्णन किया है, चरक सूत्र स्थान 19 में ना, चरक सूत्र स्थान 19 में इन्होंने सिवित क्लास के 3 भेद का वर्णन किया है। तो इसमें जो है दारुण चारुण और सिवित्र करके, ये जो दारुण है वो मांसाश्रित होता है, दारुण जो है वो रक्ताश्रित होता है, चारुण मांसाश्रित, और सिवित्र जो है वो मेदा आश्रित होता है। कई बार इस पर क्वेश्चन आया है। दारुण जो होता है रक्तवर्णी होगा, रक्ताश्रित है तो ये मांसवर्णी है तो ताम्र, मांसाश्रित होने पर ताम्रवर्णी होगा, मेदा आश्रित होने पर श्वेतवर्णी होगा। दुख साध्यता का क्रम दारुण से चारुण, क्योंकि डीप जाता जा रहा है ना, डीप जाता जा रहा है तो वैसे वैसे ज़्यादा कष्ट साध्य होता रहेगा। ठीक है, तीनों जो होते हैं त्रिदोषज होते हैं और उत्तरोत्तर दुष्चिकित्स होते हैं। ठीक है, तो याद रखना सिर्फ यदि आपसे कभी कोई पूछे कि क्लास और कुष्ठ में क्या अंतर है ना, तो क्लास में जो होती है 3 धातुएं दुष्ट होती हैं। ठीक है, कौन कौन सी, रक्त मांस और मेद, जबकि कुष्ठ में 7 धातुएं दुष्ट होती हैं। ठीक है, सिर्फ यही अंतर है क्लास और कुष्ठ में। इसके बाद सुश्रुत ने भी 3 भेद बताए हैं, वातज पित्तज कफज करके। जो अंतर बताया है वो उन्होंने वातज को परिध्वंसी, केस का पतन करने वाला बोला है, जबकि माधव ने रोमध्वंसी या परिध्वंसी किसको बोला है, पित्तज को। बस यही इंपॉर्टेंट है और इसी से भी कई बार क्वेश्चन आया है ना। तो याद रखिएगा, वातज को परिध्वंसी सुश्रुत बोलते हैं, जबकि पित्तज को परिध्वंसी माधव निदान बोलते हैं। पित्तज जो उन्होंने पद्म पत्र के समान बताया है, श्लेष में श्वेत और कंडू युक्त होता है। माधव निदान ने भी कितने भेद बताए हैं, 3 भेद बताए हैं, है ना। जो वातज है वो क्या हो जाएगा, रुक्ष अरुण रक्ताश्रित। ठीक है, पित्तज जो है वो कमल पत्र के समान ताम्रवर्णी रोमध्वंसी मांसाश्रित, और कफत जो है वो मेदा आश्रित बताया। इन्होंने धातु का भी इसमें कोरिलेशन किया है। अब यदि देखा जाए तो क्लास और दारुण ये सिवित्र के ही पर्याय बताए हैं, किसने, बाघभट्ट ने। ये इंपॉर्टेंट है, आप पॉइंट लिख लीजिए। बाघभट्ट ने क्या बताया है, क्लास और दारुण को किसका पर्याय बताया है, सिवित्र का पर्याय बताया है। ठीक है, अब जो अगला है, अगला टॉपिक क्या आता है, अगला टॉपिक आता है कुछ प्रमुख न्याय, है ना। तो क्षीर दधि न्याय, केदारी तुल्य कुल्या न्याय, एक काल धातु पोषण न्याय, 3 ही मेन है। और आपको बस इसमें ये याद रखना है कि किसके समर्थक कौन है। ठीक है, तो जो क्षीर दधि न्याय है उसके जो प्रतिपादित है, किसने प्रतिपादित, मतलब किसने इसको प्रतिपादित किया है, द्रढ़वर्ण ने। ठीक है, इसके पर्याय क्या हैं, सर्व आत्म परिणाम और क्रम परिणाम पक्ष न्याय। ठीक है, केदारी तुल्य न्याय को किसने प्रतिपादित किया है, भाव प्रकाश ने। ठीक है, प्रतिपादित अक्षांश परिणाम पक्ष भी इसको बोलता है, ऐसे भाव प्रकाश ने, यहाँ सुश्रुत आएगा, है ना। फिर एक काल धातु पोषण न्याय अरुण दत्त ने प्रतिपादित किया है। ठीक है, और जो भाव प्रकाश का है, यहाँ आप इसको काट के सही कर लीजिए। भाव प्रकाश ने कौन सा किया है, भाव प्रकाश ने किया है खेल का पोत न्याय, खले का पोत न्याय। ठीक
ठीक है। वो केदारी तुल्य न्याय सुश्रुत ने किया है। चरक ने क्षीर दधि न्याय के समर्थक है, सुश्रुत केदारी तुल्य न्याय और खले कपोत न्याय के समर्थक हैं, और बागभट्ट जो है वो एक काल धातु पोषण के समर्थक बताए गए हैं। ठीक है, यहाँ हमारा पेज नंबर 27 कंप्लीट होता है। थैंक यू।